पिछली वीडियो में हमने केवल 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं भौगोलिक स्वरूप यानी हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे और 47 तक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, मारकंडा क्या है? ए हरियाणा की पहाड़ी है, बी हरियाणा की कृषि पद्धति है, सी हरियाणा की नदी है और डी हरियाणा की झील है। तो मारकंडा एक नदी है, यह है इसका आंसर हो गया सी, 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, गिरिपाद मैदान से संबद्ध कथनों में कौन सा कथन गलत है? अब गलत बताना है कि जो गिरिपाद मैदान है, गिरिपाद यानी पर्वत के जो नीचे वाले पार्ट का जो मैदान है, समतल पार्ट है, तो उसका कौन सा कथन गलत है? इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, तो ये सही है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ होता है। अब वो जो पानी ऊपर से गिरता है और अपने साथ मिट्टी कंकड़ जो लेके आता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है, जो रेत उसके साथ आता है, तो ये भी सही हो गया। यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। जब उपजाऊ हो गया तो कम उपजाऊ कैसे आएगा? तो ये हमारा सही आंसर हो गया सी, ये गलत है। नेक्स्ट है, इस मैदान के दक्षिण भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। ये याद रखना कि इसका ढाल जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होता है, ऐसे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, हरियाणा के किस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है? जलोढ़ मैदान का, बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान और उपरोक्त सभी। तो 38 का सही आंसर है जलोढ़ मैदान, ये ऑप्शन। जलोढ़ मैदान अब पिछले क्वेश्चनों में भी हमने पढ़ा है कि जैसे पहाड़ों से ऊपर से पानी गिरता है और नीचे जैसे वो मैदान में आता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसका जो मैदान का जो ढाल है वो अत्यंत मंद होता है, तो इसलिए जलोढ़ मैदान का जो ढाल है अत्यंत मंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है, हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में घग्गर तथा मारकंडा नदियों द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर और पश्चिम भाग में जैसे होता है हमारा ऐसे उत्तर और पश्चिम भाग, इनके बीच में जो है जो घग्गर के द्वारा और मारकंडा नदी के द्वारा जो बाढ़ का मैदान बनाया गया है उसको क्या बोलते हैं? ए नैली, बी बेट, सी घग्गर के मैदान को नैली और मारकंडा के मैदान को बेट, घग्गर के मैदान को बेट और मारकंडा के मैदान को नैली। तो 39 का जो सही आंसर वो है सी। पिछले जो क्वेश्चन आया था उसमें बोला गया था कि घग्गर द्वारा जो बाढ़ का मैदान जो बनाया जाता है उसको नैली बोलते हैं और मारकंडा जो नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसको बेट बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा में राजस्थान से आने वाले गर्म शुष्क पवनों द्वारा निर्मित बालुका टीले के मध्य निम्न स्थल ताल बन जाता है, जिससे वर्षा के पानी से अस्थायी छिछली झीलें बन जाती है, जिन्हें कहा जाता है ठाठ, बावड़ी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों। यानी जो ताल जो बनता है उससे क्या होता है, अस्थायी जो छिछली झीलें बनती है उनको ठाठ और बावड़ी दोनों कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, तरंगित बालू मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बालू मैदान जो रेत के मैदान होते हैं, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी, गुड़गांव और ये सभी। तो 41 का सही आंसर है डी, ये सभी, क्योंकि ये सभी क्या राजस्थान से के आसपास के जिले होते हैं जहाँ पर रेत उड़कर आता रहता है, तो वो क्या है तरंगित बालू मैदान बोला जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 42, अरावली का पथरीला प्रदेश कहाँ पर नहीं है? अब अरावली कहाँ पर नहीं है? देख, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, भिवानी और पंचकुला। पंचकुला में तो शिवालिक मिलता है, तो ऑब्वियसली इसका जो सही आंसर वो है डी, 42 का सही आंसर डी। अरावली जो है वो पंचकुला में नहीं पाई जाती। हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम में है, जो 652 मीटर ऊंचा है? ए तरंगित बालू मैदान, बी जलोढ़ मैदान, सी अरावली का पथरीला प्रदेश, डी है बाढ़ का मैदान। तो 43 का सही आंसर है सी, अरावली का पथरीला प्रदेश। अब अगर इसे पूछे कि अरावली प्रदेश जो अरावली पर्वत है उसका जो सबसे ऊंचा जो भाग है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा भाग है वो कहाँ पर है? वो है नारनौल नगर में है, उसके दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर गांव। कौन सा गांव? कुलताजपुर गांव में, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा जाता है।
इनमें कौन शामिल नहीं है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाना और फतेहगढ़। ये पहले भी आ चुका है, उसमें यहाँ पर पानीपत दिया हुआ था, इसे फतेहगढ़ दे दिया है, तो इसका सही आंसर है डी, फतेहगढ़ इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विस्तार किसका मिलता है? आपको पता ही है, तो देखना। फर्स्ट है ए जलोढ़ मैदान, बी गिरिपाद मैदान, सी बाढ़ का मैदान और डी है तरंगित बालू मैदान। तो 45 का सही आंसर है ए, जलोढ़ मैदान का जो है सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है, क्योंकि पानी जो अपने साथ मिट्टी कंकर भाग रहता है उससे जो मैदान बनता है, तो वही जलोढ़ मैदान होता है। जलोढ़ मैदान जो है वो सबसे बड़ा मैदान है। 46 क्वेश्चन, निम्न में से किस भौगोलिक अवसंरचना को हरियाणा की स्थायी भाषा में घर पुकारते हैं? अब घर किसको बोला जाता है? घर और एक कंदी होता है शायद। 46 ए ऑप्शन है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, बांगर प्रदेश, सी गिरिपाद मैदान और डी है मोरनी पहाड़ी। तो 46 का सही आंसर है सी, गिरिपाद मैदान को क्या है हरियाणा की जो स्थानीय भाषा लोकल भाषा से घर पुकारते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है 47, अनकाई दलदल पाया जाता है सिरसा जिले में, अम्बाला में, कैथल में, पंचकुला जिले में। सही आंसर ए, सिरसा जिले में क्या है अनकाई दलदल पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।